नमस्कार प्यारे छात्रों, चलिए आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि वन शॉट है। क्या है? वन शॉट में हम सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सभी लोग प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और हमारे साथ प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रम करड़ी में दो, यहाँ पे दो कड़ी में दो रहेगा, दो कड़ी में दो, तीन कड़ी में दो का 10वां पद होगा। 10वां पद के लिए आपको पता है कि 10वां पद के लिए सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है कि ए 10 हमको चाहिए, तो आप लिख सकते हो कि ए प्लस 9D। ठीक है, पहला पद क्या है तो कहोगे करड़ी में दो है प्लस 9। डी हमको नहीं पता, डी निकाल दीजिए यहाँ पे। अगर डी निकालेंगे मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है? दो कड़ी में दो, दो करड़ी में दो माइनस का करड़ी में दो। तो दो कड़ी में दो से एक कड़ी में दो घटेगा, क्या बचेगा? करड़ी में दो, करड़ी में दो ये बच जाएगा। तो आप कहेंगे डी कितना मिला, तो कहेंगे करड़ी में दो। ठीक है, तो ये 9 कड़ी में दो है, गुणा कराएंगे तो, और एक कड़ी में दो तो कितना हो जाएगा? 10 करड़ी में दो। ये आपका क्या है? आंसर है। लेकिन देखेंगे इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे जो 10 कड़ी में दो है आप इसको पूर्व करड़ी रूप, मतलब इसको अंदर ले जाएंगे 10 को। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? 2 है गुना 10 गुना 10। ठीक है, मतलब ये करड़ी से बाहर कब निकला होगा? जब ये 10 दो बार रहा होगा। तो आप कह सकते हो 10 गुणा 10 मतलब 100, 100 गुणा 2 मतलब 200। ठीक है, 200 अंडर रूट 200। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है अंडर रूट 200? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, हमने सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पे कि AP 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। ठीक है, ये प्रश्न दिया है आपका और आपको क्या करना है इसका? ये प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए। प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखना है। ठीक है, तो कहेंगे A बराबर, A क्या है? प्रथम पद क्या है तो कहोगे 3/2। ये पहला आंसर हो गया, बात क्लियर। अब D बराबर क्या होता है तो कहोगे A2 - A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है तो आप कहोगे दूसरा पद 1/2, 1/2 माइनस पहला पद क्या है? 3/2। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? ये दो दो हर समान है, ऊपर घट जोड़ देंगे या घटा देंगे, चिन्ह के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो कितना? -3 है प्लस 1 है तो कितना होगा? -2/2। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इस प्रश्न का ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का ये ऑप्शन नहीं है। तो 3/2 और -1 आपका आंसर है। ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि AP मतलब समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। 20वां पद क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, 20वां पद क्या होगा? चलिए हम नया पेज लेते हैं। चलिए 20वां पद देखेंगे। तीसरा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा देखिए हमें दिया है क्या? दिया है 10, 7, 4 का 20वां पद। ठीक है, इसका 20वां पद बताना है। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे A बराबर क्या मुझे मिला है तो कहोगे 10। D क्या हो जाएगा तो कहोगे सॉरी इसको घटाएंगे। ठीक है, A2 - A1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 - 10 मतलब -3। D मिल गया -3। इतना बात क्लियर है? बता दो, इतना बात क्लियर है? हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है A20 बराबर, सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? 1 + n-1 × D, n-1 × D, यही सूत्र होता है। तो A कितना है तो कहोगे A आपका 10 है प्लस n कितना माने हो आप? तो n है आपका 20 -1 × D कितना है तो कहोगे -3। इतना बात क्लियर? बता दो। तो अब कहेंगे देखिए यहाँ पे 10, इसमें से घटाओ कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 20 में से घटाओ 19 माइनस का गुना -3। ठीक है, तो आप कहेंगे 10 प्लस 19 या 57 कितना हो जाएगा? 57, जो कि हमारा माइनस में होगा।
ठीक है। तो अब -57 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, -47 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -47 ऑप्शन नंबर पहला मैच कर गया। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन में बोल दिया है कि सर्वांतर होगा। सर्वांतर इसका क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, सर्वांतर डी बराबर क्या होगा आपको पता है, क्या होता है सूत्र, A2 - A1, A2 - A1। A2 क्या है, दूसरा पद माइनस का एक -5 माइनस, ठीक है, माइनस का 5। तो आप कहेंगे -1 माइनस हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से 5 में से कट जाएगा, कितना बचेगा 4। ठीक है, 4 ऑप्शन कौन सा है, तो देखेंगे पहला वाला ऑप्शन आपका मैच कर गया। मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, nवां पद में 5 माइनस का 3n हो तो सर्वांतर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहला पद निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, a बराबर हम रखेंगे 1। ठीक है, तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, इसको पहले लिख लो, 5 माइनस 3n दिया है। ठीक है, अगर पहला पद निकालना है, ठीक है, पहला पद निकालना है तो आप a बराबर 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 5 माइनस 3 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 5 घटाओ 2, तो 2 क्या मिल जाएगा, 2 हमें मिल गया पहला पद हमें मिल गया। ऐसे ही हम दूसरा पद निकालिए, n बराबर 2 रख के, तो 5 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस का 1। ये क्या है, ये आपका दूसरा पद है। क्या है, ये दूसरा पद है। ठीक है, ये दूसरा पद है। तो हमें क्या चाहिए, सर्वांतर चाहिए। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाता है, A2 - A1। ठीक है, पहला पद क्या है आपका, A1 है, दूसरा पद क्या है, A2 है। तो कितना है आपका, A2 कितना है, तो कहोगे -1 माइनस का 2। ठीक है, तो आप कहेंगे -1 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बताओ, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अब देखेंगे छठवां क्वेश्चन, कह रहा है कि AP के प्रथम पद 2 सर्वांतर 3 हो तो AP में पद होंगे। ठीक है, AP में तब AP के 3 पद होंगे, 3 पद बोल दिया है, बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ पे प्रथम पद मतलब A दे दिया है, कितना 2 दे दिया है, और सर्वांतर 3 दे दिया है। तो देखिए हमें पता है पद जो होते हैं, ठीक है, पद क्या होंगे, पद किस प्रकार से होते हैं, तो आप कहोगे A होता है और A प्लस D होता है। ठीक है, और A प्लस 2D होता है। ऐसे ऐसे पद होते हैं, इस क्रम में होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, आपको पता होगा। तो हमको क्या चाहिए, 3 पद चाहिए। तो यहाँ से A कितना है, तो कहोगे 2। ठीक है, कहोगे प्रथम पद क्या है आपका 3, अरे सॉरी, प्रथम पद क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है ना। अब द्वितीय पद दूसरा पद क्या है, तो कहोगे A प्लस D है, A प्लस D। A कितना है, तो कहोगे A है 2, D कितना है 3, कितना हो जाएगा 5, 2 मिल गया। तीसरा पद कहोगे तीसरा पद बराबर A कितना है, तो कहोगे 2 है प्लस 2 इंटू D कितना है, तो कहोगे 3 है, कितना 3 दूना 6, 2 8। तो आप कहेंगे जो 3 पद मिले हैं, क्या मिले हैं, 2 5 और 8 मिले हैं। 2 5 8 कहाँ है, तो कहेंगे देखिए यहाँ आप देखिए 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देखेंगे सातवां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन सा AP में है, यदि AP में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। हमने पहला ही क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, ये 2, 5 की बट्टा 2, 3, 7 की बट्टा 2। इसका हमें बताना है कि AP में है या नहीं। AP में होने के लिए क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे AP में है कि नहीं। AP के लिए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर्वांतर अगर बराबर है तो क्या होता है, AP होगा ना। सर्वांतर निकालेंगे तो आप कहोगे A2 - A1। ठीक है, A2 - A1 कितना हो जाएगा बेटा, A2 कितना है
A2 कितना है, तो आप कहोगे A2 है 5 के बट्टा 2, 5 के बट्टा 2 माइनस 2 के बट्टा 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आप कहेंगे 5 माइनस 4 के बट्टा 2 मतलब कि 1 के बट्टा 2, क्या होगा 1 के बट्टा 2 आया इसका सर्वांतर। ठीक है, चलिए थोड़ी खांसी आ रही है, अब देखेंगे ये हो गया। अब एक और निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 क्या है, A3 है 3, ठीक है, माइनस A2 कितना है 5 के बट्टा 2, तो इसके बट्टा 1 मान लो, तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लस लेंगे 2, ये 3 दूना 6 माइनस 5 मतलब 1 के बट्टा 2, इसका भी सेम आ गया। ठीक है, अब एक और निकाल लो, बात क्लियर हो जाए ना। कहेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है, तो आप कहोगे 7 के बट्टा 2 है, माइनस A3 कितना है, A3 कितना है, तो कहोगे माइनस का 3 है। ठीक है, सॉरी ये माइनस रहेगा, माइनस का 3 के बट्टा 1 मान लेते हैं तो अब क्या होगा 7 माइनस 3 दूना 6 बट्टा यहाँ पे 2 मतलब क्या हो जाएगा, तो कहोगे 1 के बट्टा 2। तो आप देख रहे हो सर्वांतर हर जगह क्या आ रहा है, 1 के बट्टा 2 और 1 के बट्टा 2, सर्वांतर समान है तो कहेंगे क्रमागत पदों में अंतर समान है, यहाँ लिखो, कहेंगे क्रमागत पदों में, ठीक, अंतर समान है यह इसलिए, ठीक है, इसलिए यह श्रेणी क्या है, AP में है। अब इनके लिखना है अब AP के 3 पद, तो कहोगे AP के 3 पद, देखो 4 ठो तो दिया है पद, 1 2 3 4 दिया है, मतलब 4 के बाद क्या आएगा 5, कहेंगे पाँचवा पद क्या होता है, तो A प्लस 4D होता है। ठीक है, तो A कितना है, तो कहोगे 2 है, प्लस 4 इंटू D कितना है, तो कहोगे 1 के बटा 2 है अंतर कितना हो जाएगा बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आप कहेंगे यहाँ पे, तो ये 2 से 2 अगर कैंसिल कर देते हैं, 2 कम 2 2 4 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो कहोगे 4। ठीक है, 2 1 कम 2 2 2 4, 2 में 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। ठीक है आप कहेंगे छठवां पद बराबर क्या होता है, A प्लस 5D ये कितना है 2 प्लस 5 इंटू D कितना है 1 के बटा 2 है ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 के बटा 2 है, मतलब कि 2 प्लस 5 के बटा 2 है। आप लस लेंगे लस लेंगे 2 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 माइनस का प्लस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 5, ये प्लस का है, तो 5 4 9, 9 के बट्टा 2, पाँचवा पद मिल गया, सॉरी छठवां पद मिल गया, छठवां पद क्या मिला 9 के बट्टा 2। अब देखिए, अब सातवां पद निकालना है ना, यहाँ देख लेते हैं, सातवां पद बराबर क्या होगा 1 प्लस 6D, यही तो होता है 1 प्लस 6D, 1 कितना है 2, A प्लस 6D, A कितना है 2, 6 इंटू D कितना है 1 के बट्टा 2, एक काट दोगे, 2 1 कम 2 2 3 6 मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 3 2 5 कितना हो जाएगा 5। तो क्या मिला मेरे, देखिए पाँचवा पद क्या मिला, पाँचवा पद आप कहेंगे 4 मिला, छठवां पद क्या मिला, तो कहोगे छठवां पद यहाँ पे है 9 के बट्टा 2, सातवां पद क्या मिला, सातवां पद मिला है 5, इतना बात क्लियर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये आंसर हो गया। अगला देखिए 10वां पद है आपका, 10वां पद सॉरी कह रहे 10वां पद याद कीजिए, 8वां क्वेश्चन है AP 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद याद कीजिए। 8वां देखिए, 8वां है, हमें दे दिया है A1 कितना दे दिया है, पहला पद 2 दे दिया है सर्वांतर निकाल लो, D बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है बेटा, तो कहेंगे दूसरा पद है आपका दिख रहा है कि नहीं, 7 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 5। ठीक है, हमें क्या चाहिए 10वां पद 10वां पद मतलब A10, ठीक है, A10 चाहिए, तो A10 का सूत्र क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D, यही तो चाहिए हमको, ये ना चाहिए। हाँ, तो देखिए यहाँ से A कितना है, तो कहोगे 2 है, प्लस n क्या है, तो आप कहोगे 10, 10वां पद निकाल रहे हैं, माइनस 1 बटा D कितना है, तो कहोगे 5 है, तो कहोगे यहाँ से A प्लस 10 में से 1 घटाओ 9 गुना 5, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 5 45 47, यहाँ कितना हो जाएगा हाँ 45 2 9 5 45 होगा ना, 45 2 47, ठीक है 47 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 47। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 47, अच्छा ऑप्शन वाला नहीं है क्या ये हाँ, तो 47 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
47 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A सर्वांतर D निम्नलिखित है। यहाँ पे पहला की बात करते हैं हम। पहला की बात करते हो तो A बराबर क्या मुझे मिला है 10, D बराबर क्या मुझे मिला है तो A भी 10 है। प्रथम 4 पद लिखिए। तो देखो अगर हमको A1 दे दिया है, दूसरा पद क्या होगा A2 क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो देखेंगे यहाँ पे A2 क्या होगा, A2 बराबर क्या होता है 1 प्लस D होता है, 1D होता है। तो 1 कितना है 10 और D भी 10 है। ठीक है, 10 10 क्या हो जाएगा 20, दूसरा पद मिल गया। अगर हम बात करते हैं तीसरा पद क्या मिलेगा तो 1 प्लस 2D होता है। तो कहोगे यहाँ पे 1 कितना है 10 प्लस 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 10 प्लस ये 20 कितना हो जाएगा 30। तो आप देख क्या रहे हो, ठीक है, आप ये देख रहे हो हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है, देख रहे हो कि अंतर जब 10 10 का है 10 10 जोड़ते चलो। तो पहला हो गया 10, दूसरा हो गया 20, तीसरा हो गया 30, चौथा क्या होगा तो कहोगे चौथा A4 निकालोगे तो 40 हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए ऐसे इसको आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, निकाल लोगे ना। हाँ, कुछ नहीं करना है, सारा आंसर बस ऐड करते जाना है सब में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 10वां, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है आपको बताना है। 10वां है माना, ठीक है, nवां पद, ठीक है, nवां पद क्या है, nवां पद शून्य है। ठीक है, तो an बराबर क्या होता है बताओ। an बराबर क्या होता है, 1 मिनट। यहाँ पे an बराबर, ठीक है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, अच्छा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बोलो इतना बात क्लियर है। तो क्या होगा देखो an हमें 0 दिया है ना, तो a कितना दिया है देखो, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है आपका 21 है। ठीक है, 21 है ना, तो कहोगे 21, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 18 में से 21 घटाओ कितना बचेगा माइनस का 3 गुना माइनस का 3 है। बात क्लियर है यहाँ पे, ये बराबर 0 है इधर। ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 21 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे 1 माइनस a माइनस 1, ठीक है, बराबर, ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस में गुना है। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा। तो कहोगे n माइनस 1, ठीक है, ये माइनस का 21 उधर भेज दो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस 21 है, यहाँ पे भेज दी तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस 3 उधर भेज क्या हो जाएगा, बटा में जाएगा, माइनस रहेगा क्योंकि गुणा में है। यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि गुणा में है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 कम 3, 3 7 21, बोलो। तो n माइनस 1 बराबर, ठीक है, 7 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 8। 8वां पद क्या है तो लिखेंगे 8वां पद 8वां पद क्या होगा शून्य होगा। बात क्लियर। ठीक है, 8वां पद क्या होगा शून्य होगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देखिए 8वां पद, हाँ 8वां पद ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर श्रेणी AP 10 7 4 का 20वां पद होगा। 11 में देखिए A1 कितना दे दिया है, तो आप कहोगे A1 है 10, ठीक है, D कितना होगा, अब 7 में से 10 घटाओ कितना बचेगा 7 में से 10 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो आप कहोगे माइनस में जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है A20 बराबर क्या होता है A20 बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे 1 मिनट, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है ना। हाँ, कहोगे यही सूत्र होता है। आप कहोगे A कितना है, तो कहोगे 10 है, प्लस n माइनस 1, n क्या है तो कहोगे 20 तो है, 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका गुना माइनस का 3 है, तो 10। अच्छा, ये इस टाइप का सवाल हमने करवाया है क्या लगता है, चलो कितना हो जाएगा 19 गुना माइनस का 3। बात क्लियर यहाँ तक बताओ। ठीक है, प्लस 19 है, यहाँ पे गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 19 या 57। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस 57 है, प्लस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 47 आंसर होगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है।
47 हाँ 47 देखेंगे कौन सा है, ये माइनस का 47 पहला ही है, ठीक है। अगला देखिए, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए टाइप थोड़ा चेंज है। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 1 मिनट, 12 AP 12वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि AP 4 9 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद होगा। अंत से 10वां पद पूछ लिया। देखो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए हमें मानना होगा, पहले निकालना होगा कितने पद हैं इसमें, ठीक है। तो माना, ठीक है, AP के कुल n पद हैं, क्या है, n पद है, ठीक है। तो अब देखो अंतिम पद क्या दिया है, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद क्या दिया है, तो अंतिम पद दिया है कितना, 254 दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे, पहले पदों की संख्या निकालो, ठीक है। an बराबर क्या होता है, तो कहोगे 1 + n - 1 × d। an अंतिम पद मतलब कि यहाँ पे an दिया है, ठीक है, an दिया है बेटा, ठीक है। तो आप कहोगे a कितना है, तो कहोगे प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हाँ 4 है, ठीक है, 4 + n - 1 × d। सर्वांतर कितना होगा, 9 में से 4 घटाओ कितना होगा, 5, ठीक है, बराबर बराबर क्या है, 254, यही तो होगा अंतिम पद। इतना पद क्लियर, आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे 4 को उधर भेज दो तो n - 1, ठीक है, इंटू d कितना है 5, बराबर ये 254 में से 4 घट जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे n - 1 × 5, ठीक है, बराबर घटाई कितना होगा, 250 हो जाएगा। बात क्लियर, 50 5 दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो n - 1 बराबर 250/5, ठीक है। काट दोगे, 5 × 5 5 × 25, तो n बराबर n - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 25 5 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे 5, सॉरी n उधर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 50 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, 51। कितना मिल जाएगा मुझे, n बराबर कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो कहोगे 51 मिल गया, n बराबर 1 मिनट, n बराबर कितना मिला मुझे, 51। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, देखिए हमें पूछा है क्या, अंत से, ठीक है। तो अंत से के लिए क्या होगा, तो आप अंत से बोला है मतलब पीछे से, अगर कितने पूरा कितना पद है, 51 पद है, ठीक है। तो पीछे से ले रहे हैं हम ना, पीछे से कह रहे हैं 10वां पद छोड़ के, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, एक फार्मूला होता है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, देखो अंतिम से 10वां पद मतलब कि 51 है, 51 अंतिम पद है, -10 + 1 कर देंगे, ठीक है। 51 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 41 + 1 कितना हो गया, 42। तो 42वां पद हमको बताना है, 42वां पद हमको बताना है, देख लीजिए पावर कट गई है, ठीक है। 42वां पद बराबर क्या होता है, 42वां पद बराबर क्या होता है, ठीक है, a 42 बराबर a + 41 एक मिनट, a + 41 × d, यही होता है। तो कहोगे a + 41 × d, d कितना है कहोगे, d आपका अंतर कितना 5 है, तो आप कहेंगे यहाँ से a कितना है a कितना है, 10 है ना, एक मिनट देखना होगा a कितना है आपका a आपका सवाल में दिया है, कौन सवाल है, 12 है ना 1 मिनट, 12 का हाँ यहाँ 12 का a कितना है आपका 4 है, क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 4 + कितना हो जाएगा 41, ठीक है, 5 एक कम 5 5 चौका 20 205। तो 205 में अगर जोड़ते हैं 4 तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका प्रथम पद कितना है प्रथम पद 4 ही है ना, सवाल एक बार फिर देख लेते हैं, 12 का प्रथम पद 4, 1 मिनट, हाँ ठीक है, प्रथम पद 4 ही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 4 9 209, 209 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, 209 कौन सा ऑप्शन 12वें का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। 2 अंक नहीं, यहाँ पे प्रश्न में 3 अंक, ठीक है,
तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक वाले देखेंगे संख्या जो है, तो आप कहोगे 100 से प्रारंभ होता है और लास्ट क्या होगा, तो कहोगे 999, यही होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं 100 को, ठीक है, तो आप कहेंगे 15 7 105, मतलब कि 105, मतलब यहाँ से 100 जो AP मिलेगा, क्या मिलेगा, 105 से संख्या डिवाइड होना चालू करेंगे, इसमें से जोड़ देंगे AP आपका प्रथम पद मिलेगा, ठीक है, 105, 15 7 105, 105 पहला होगा 3 अंकों की संख्या जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अगर 7 जोड़ दें क्या हो जाएगा, 7 5 12 था 112, इसमें जो 7 जोड़ें कितना हो जाएगा 119, इसमें 7 जोड़ कितना हो जाएगा 126, ऐसे ऐसे लास्ट में अगर डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, तो आप कहोगे इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम, देखो मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 994 लास्ट संख्या, मतलब यहाँ से डिवाइड करोगे तो 5 घट रहा है, तो 5 अगर इसमें घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 994। अगर कोई दिक्कत है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो 999 है, देख लीजिए यहाँ पे 999 है, उसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 एक कम 7, बचा हमारे कितना 2, हो जाएगा 29, 7 दूना 29, तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 7 चौंग 28 कर दीजिए, 4 7 चौंग 28, बचा 1, क्या हो जाएगा, अब फिर ये 9 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 19, तो 7 दूना 14, ठीक है, कितना हो गया 14, बचा कितना शेषफल 5, मतलब 5 ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें से 5 घटाते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 994, जो कि ये कटेगी, ठीक है। अब कितनी संख्या मतलब n हमसे पूछ लिया है, ठीक है, तो a कितना दिया है, तो a कहोगे 105 है, ठीक है, d कितना है, तो कहोगे 7 है, क्योंकि सर्वांतर तो 7 होगा, ठीक है। an मतलब अंतिम पद कितना दिया है 994, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a कितना है, कहोगे 105 प्लस n हमको निकालना है, ठीक है, तो n को रहने दीजिए, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो कहोगे 7, बराबर कितना है an कितना है, तो कहोगे 994। तो आप कहेंगे यहाँ पे 105 उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105, ठीक है। तो n माइनस 1, ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये 9 5 14, ठीक है, 9 और यहाँ से करेंगे तो 8, यहाँ से करेंगे तो 8, ठीक है, ठीक। तो 7 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 889 बटा 7, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 1 बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, तो कहोगे 7 एक कम 7, ठीक है, 7 दूना 14, ठीक है, और 14 4 18, 7 7 49, ठीक है। तो इसको इधर भेजिए तो n बराबर क्या मुझे मिल जाएगा 127, ठीक है, 127 प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 128, n बराबर 128, मतलब 128 संख्या है जो कि 7 से डिवाइड है, ठीक है, 128, अच्छा इसमें ऑप्शन वाला नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो है 13वां कितना हो जाएगा आंसर 128 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कह रहे 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 14 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, कह रहा है कितना 3 से विभाज्य है, तो 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 मतलब जो AP मिलेगा, AP क्या मिलेगा 12 होगा पहला संख्या जो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है, 3 6 18, ठीक है। तो ऐसे से लास्ट में कितना होगा 99, 3 से कट जाएगा ना, हाँ। तो A कितना मिला तो कहोगे 12, D कितना मिला तो कहोगे 3, ठीक है। AN कितना मिला 99, मतलब ऐसे ही है आपका जैसे कि इसके पहले वाला हमने कराया था, ठीक है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर AN, ठीक है। A कितना है तो कहोगे A है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है तो कहोगे 3 बराबर AN कितना है कहोगे 99, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम यहाँ से करते हैं n माइनस 1, ठीक है, और 12 को उधर भेजो, 99 माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 3 है, इसमें घटाएंगे कितना होगा, 9 में से 2 घटाओगे 7, इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा
9 में से घटाओगे 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। बात क्लियर, बताओ। अब देखिए तो n-1 बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, 8 7 87 बटा ये 3 हो जाएगा। तो n-1 बराबर काट दीजिए तो कहोगे 3 दूना 3 दूना 6, बचा कितना हमारा यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, 3 9 27, 3 9 27, तो n बराबर कितना हो जाएगा 29 और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा, जो कि 30 हमें राइट आंसर है, ठीक है, क्या हो जाएगा 30 आपका राइट आंसर, ठीक, 30 आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है x किस मान के लिए, x का किस मान के लिए 2x और x प्लस 8 और 3x प्लस 1 AP में होंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे A1 कितना दिया है तो कहोगे 2x है, A2 कितना दिया है तो कहेंगे x प्लस 8 है, और A3 कितना है तो कहोगे 3x प्लस का 1 है। अगर हम निकालते हैं सर्वांतर, सर्वांतर निकालते हो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है, सर्वांतर सब समान होता है। D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 कितना है तो कहोगे x प्लस का 8 माइनस का 2x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 2x माइनस का है और ये x प्लस का है तो यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो क्या मुझे मिल जाएगा x माइनस का x प्लस का 8, ये मुझे मिल गया D, ठीक है। सर्वांतर समान होता है तो अब यहाँ से क्या करोगे आप, D निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकालते हैं A3 माइनस A2 निकालिए अगला पद। तो A3 कितना है तो A3 3x प्लस का 1 है, माइनस A2 कितना है x प्लस का 8 है, ठीक है, x प्लस का 8 है। तो अब कहेंगे यहाँ पे अब क्या होगा, तो यहाँ से 3x प्लस का 1 माइनस का x और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x में से घटेगा 1x, कितना बचेगा 2x बचेगा, 2x प्लस का माइनस का 8। इतना बात क्लियर, बताओ इतना बात क्लियर है कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये 2x माइनस का 8 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या मिला है D बराबर, दोनों D क्या करेंगे, आपको पता है D बराबर D होता है, सर्वांतर हर जगह क्या होता है, सर्वांतर हर जगह समान होता है। हाँ, तो यहाँ देखेंगे प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, आप ठीक है, क्या हो जाएगा -7, ठीक है। तो मतलब D बराबर क्या मुझे मिल जाएगा 2x माइनस का 7, ये प्लस का 1 है ना तो 8 में से घट जाएगा माइनस, तो ठीक है। तो D बराबर D, दोनों D को बराबर कर दो तो कहोगे -x प्लस का 8 बराबर ये 2x माइनस का 7, ठीक है। बोलो ये -7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, कहोगे 8 प्लस का 7 बराबर ये 2x, और इधर माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा क्या x, तो कहोगे 8 7 15 हो जाएगा, 15 बराबर ये 3x हो जाएगा। तो x बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, ठीक है, मतलब 3x बराबर क्या हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 का बटा 3, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 3 15 5, x बराबर क्या मुझे मिल गया 5, जो कि आंसर है, ठीक है, क्या है ये इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है।